सीएम शिवराज देंगे पोषण अभियान के तहत बड़ा तोहफा। सीहोर जिले की 200 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को करेंगे स्मार्टफोन का वर्चुअली वितरण। 0 से 5 साल के बच्चों की वृद्धि की निगरानी होगी आसान। सीएम लेंगे मंत्रालय में मंत्री और अफसरों के साथ महत्वपूर्ण बैठक। केंद्रीय बजट पर करेंगे समीक्षा बैठक। विभागीय मंत्रियों के साथ करेंगे चर्चा। मध्य प्रदेश में भी पेगासस को लेकर सियासत शुरू। पेगासस से जासूसी कांड पर एक बार फिर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा। युवा कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ करेगी प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में गौशालाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के तमाम दावे खोखले। गोवंश की लगातार हो रही मौत। पशु संवर्धन बोर्ड उपाध्यक्ष ने कहा कि 20 रुपए में गाय का नहीं भरता पेट। देश में कोरोना के 24 घंटे में 1,61,000 केस। लगातार दूसरे दिन 2 लाख से कम आए केस। पॉजिटिविटी रेट भी 10% से नीचे। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि यह बजट बहुत अच्छा है। बजट में समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। विशेष रूप से गरीब, किसान और युवा वर्ग को ध्यान में रखकर यह बजट बनाया गया है। हर गरीब के पास मकान हो सके, इसके लिए वर्ष 2022-23 में 80 लाख मकान बनाने का बजट प्रावधान किया गया है। हर घर जल योजना के तहत साफ पानी पीने का पहुंचाने के लिए 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नदी जोड़ो योजना के अंतर्गत केन बेतवा योजना के लिए 44 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। हर वर्ग का ध्यान इस बजट में रखा गया है। विशेष रूप से जो हमारा गरीब है, किसान है, युवा, उसको ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है। गरीबों के लिए हर गरीब का मकान हो, इसके लिए 22-23 में 80 लाख मकानों का बजट में प्रावधान किया गया है। हर घर तक पानी पहुँचे, इसके लिए 8 करोड़ परिवारों तक पानी पहुँचाने के लिए, पीने का पानी पहुंचाने के लिए 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट के अंदर किया गया है। हमारे देश की पहली योजना नदी जोड़ो योजना, केन बेतवा जो परियोजना है, जो हमारे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में बनना है, उस योजना की स्वीकृति दी गई है। 40,000 करोड़ का बजट में उसमें प्रावधान किया गया है। साथ में 60 लाख युवाओं को रोजगार देने का भी प्लान इस बजट के अंतर्गत किया गया है। जो हमारे छोटे और मझोले शहर हैं, सरकार का ऐसा मानना है कि आने वाले 25 वर्षों में हमारे शहरों की आबादी 50% हो जाएगी। इसलिए जो छोटे और मझोले शहर हैं, जो 3 टायर शहर हैं, क्लास 2, क्लास 3 शहर हैं, उनके विकास के लिए एक मेगा सिटी प्लान बनाने का प्रावधान भी बजट में किया गया है। साईखेड़ा में भी मध्य प्रदेश शासन के दिशा निर्देश अनुसार विद्यालय खुल गए हैं। इसको लेकर हमारे संवाददाता विनोद चौकसी द्वारा जानकारी ली गई। नगर साईखेड़ा के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में, जहां पर पहले दिन मध्य प्रदेश शासन के दिशा निर्देश में विद्यालय खोले गए, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ गाइडलाइंस का पालन किया गया और उसी तरह क्लास लगी। हमने जानकारी ली कि विद्यालय के प्राचार्य से किस तरह नियम के अनुसार विद्यालय आज संचालित हुआ है। उन्होंने अपने मन की बात कही। साथ ही प्राचार्य धर्मेंद्र वर्मा द्वारा संदेश देते हुए कहा गया कि हमको शासन की गाइडलाइन में काम करना चाहिए। सभी साईखेड़ा विकासखंड के शिक्षक विद्यालय की ध्यान रखें। मुस्कान ठाकुर, आज से आपका स्कूल जो चालू है, तो आपको नियम मालूम है कि क्या क्या किन किन नियमों का उनको पालन करना है? हाँ। क्या बताया? मास्क लगा कर आना है। हाँ। सैनिटाइजर साथ में लेकर आना है। तो आज से आपका जो स्कूल चालू है, कहीं ना खुशी है आपको? हाँ। पढ़ाई का लास्ट तो नहीं हुआ? नहीं। पहले की तरह? नहीं, स्कूल बंद थी तब भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस चालू थी। हाँ। तो आप यानी जो आपके साथ वाले जो छात्रा हैं और जो आपके साथ में स्कूल में हैं, दूसरे भी हैं, क्या संदेश देना चाह रही हैं जिससे सभी लोग अच्छे से सभी विद्यालय में बैठें और जो जिस तरह की जो सरकार ने नियम बनाए हैं उनका पालन करें? आप किस तरह से उनको संदेश देना चाहेंगी?
वो सब स्कूल आए और नियम का पालन करें, मास्क लगा कर आए, सैनिटाइजर। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं अगर नियम का पालन नहीं करेंगे तो ये स्कूल फिर बंद हो सकते हैं, हाँ। है ना। मध्य प्रदेश शासन का आदेश विद्यालय ओपन होने के संबंध में कल शाम को प्रसारित हुआ। अच्छा लगा और सभी छात्रों को ग्रुप के माध्यम से सूचित किया गया कि सभी 1 फरवरी से विद्यालय में शिक्षण के लिए उपस्थित हों। जी। तो अभी तो 10% उपस्थिति आई है, बाकी बच्चों को सभी को ग्रुप के माध्यम से आश्वस्त कर दिया गया है। SOP का पालन करते हुए 50% उपस्थिति के साथ शिक्षण कार्य प्रारंभ हुआ है। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बड़ा फैसला है ये, और आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है कि जो प्रदेश शासन ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उनको किस तरह से आपको फॉलो करना है सर, तो आप उसके बारे में बाकी अभी जो स्कूल चलते रहे, 1 महीने स्कूल को बंद हुआ है और सभी छात्र SOP का पालन करते हैं और बढ़िया हमारी क्लास पूर्व में भी संचालित रही और वर्तमान में भी संचालित होंगी और सभी छात्र SOP का पालन करते हैं। ये बहुत अच्छी बात। सर आपके माध्यम से आप क्या दिशा निर्देश, जो भी और भी विद्यालय हैं साईखेड़ा विकास खंड में, सभी शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, क्या आप ऐसा संदेश देना चाह रहे हैं जिससे सरकार की भी बात बनी रहे और आप लोगों के विद्यालय की बात बनी रहे, सब सुरक्षित रहें और व्यवस्था में पढ़ाई हो? निश्चित ही यदि हम SOP का पालन करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि हम सुरक्षित भी रहेंगे और हमारी पढ़ाई भी पूरी कर सकेंगे। साईखेड़ा नगर में पूर्व विधायक की मौजूदगी में बड़ी बैठक संपन्न हुई, जहां घर घर चलो अभियान की शुरुआत की गई। नरसिंहपुर जिला गाडावाड़ा तहसील के अंतर्गत नगर साईखेड़ा में बैठक संपन्न हुई। बैठक में कांग्रेस के पदाधिकारी उनको दिशा निर्देश दिए गए कि अपने घर, ग्राम, शहरों में घर चलो कांग्रेस के साथ अभियान में सदस्यता बनाकर पार्टी को मजबूत करें। मैं माननीय कमलनाथ जी को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि सदस्यता हर 5 वर्ष में चलती है, पर कांग्रेस की पहली बार उन्होंने जो तरीका इख्तियार किया है कि हर घर जाकर इसको जो कार्यक्रम को घर चलो अभियान बताया है और प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता को जो उस गांव में सक्रिय है, उस क्षेत्र में सक्रिय है, उनको गांव-गांव जाना है, नए सदस्य बनाना है। और कांग्रेस जब सत्ता में आई थी तब जो हमने वादा किए थे वो हमने प्राय कितने वादा पूरे किए थे वो है, क्योंकि साथ में पार्टी ने वो है जो वादा किए थे और जो काम किए थे वो कंप्लीट भी हमारे पास है। वो लोगों को देना है कि हम जब 15 माह सत्ता में रहे, हमने आते ही जो चुनाव के पूर्व वादा किए थे वो पूरे वादा निभाए। जब से भाजपा आई है उनने क्या किया है, इस क्षेत्र के अंदर इतनी बुरी हालत हो गई है, पूरे मध्य प्रदेश बुरी हालत हो रही। जो अच्छी नीतियां थी कांग्रेस की, जैसे सबसे ज़्यादा वो इस बात को गौ पर बात ले जाते हैं, हिंदू धर्म पर ले जाते हैं। सबसे बुरी हालत आज मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में गौ माता की हालत खराब हो रही है। योजना में लाखों करोड़ों खर्च करने के बावजूद योजना मूर्त रूप नहीं ले पाती है। योजना केवल कागजों पर पूरी होती है। ऐसा ही एक मामला प्रकाश आया है, जहां 2 सरकारी योजना का पैसा भी आया है, कुछ काम भी नहीं हुआ, मगर योजना आज भी अधूरी रह गई है। ग्रामीण आज भी नहर व निर्मल जल के लिए तरस रहे हैं। अब देखना होगा कि धोलका पंचायत की मूलभूत सुविधाएं, जो काफी समय से ग्रामीणों के लिए समस्या बनी हुई है, इसका निराकरण आखिर कब तक हो पाता है। नक्शे के माध्यम से हमने नक्शा देखा गया था, जिसमें बड़छापरा गांव था। इसके नक्शे के ग्राम बड़छापरा किसानों को लाभ से वंचित कर दिया गया है राजनेता लोगों ने, अधिकारी दो। अभी तक सर्वे हुआ नक्शे के माध्यम से 3 वर्ष हो गया, लेकिन अभी तक नहर नहीं आई इस गांव में। इसकी शिकायत करी थी? जी सर, हमने शिकायत कई प्रतिनिधि कलेक्टर महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी हमने लेटर गांव वासियों ने पहुंचाया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितना समय हो गया? ये सर यह हो गया सर, हमने 2 साल हो गया। हमने अभी पिछले 3 महीने गुमान सिंह डामर जाबा संसद महोदय के पास गया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपके 3 महीने में आपके गांव नहर आ जाएगा, लेकिन अभी तक कोई नहर नहीं आई। ये साहब करीब 19 लाख की लागत थी
और निर्मल योजना में पास हुए थे और आश्वासन देते रहे। 3 साल हो गए इस पाइप को। बहुत बार ऑफिस में गए गांव वाले हम, तो यही बोलते रहे हो जाए कम, बस इस महीने में कर देंगे, हम दूसरे महीने में कर देंगे। अभी बजट नहीं है हमारे पास, पैसे आएगा तो हम कर देंगे। ऐसी योजना में पड़े रहे और नहीं कोई आए। और गांव वाले जाए वहाँ, ये सरपंच की भी गलती थोड़ी, पंचायत की भी। पंचायत के पास जाएँ कि नहीं मैं जाऊँगा ऑफिस में बात कर लूँगा, आज तुम कोई मत आओ। और गांव वाले जाएँ तो ऑफिस वाले बोल देंगे महीना भर में आएंगे, तुम्हारा काम चालू करवा देंगे, तुम तो कुआं खोद लो। कुआं खोद लिया, गांव वाले ने ठेके दे दिया, पूरा करे, उसमें पानी भी है। अभी तक कोई आया नहीं, 3 साल हो गया। कौन से ऑफिस में जाके आपने शिकायत? ये क्या सिंचाई विभाग क्या बोले उसको, PH विभाग वाले। अच्छा, फिर पानी का स्रोत क्या है यहाँ पर? पानी भी बहुत समस्या साहब, अभी जनवरी फरवरी चलेगा, मार्च के बाद तो कोई पानी की समस्या ही नहीं है ही नहीं। पानी 4-4 दिन में पानी मिलता है गाँव वाले को। तो उसका स्रोत क्या है यहाँ पर? अब क्या साहब, पानी की समस्या यही है, अगर नल की या समस्या हो जाए कुआं और पाइप की, तो गांव की समस्या हल हो जाए। तो अभी तक कैसे पानी ला रहे थे? कहीं कुएं? अभी तो साहब गांव में नल योजना है, ट्यूबवेल है, तो उसमें कम पानी चलता है। 1 नली 1.5 नली पानी है और मार्च आए वो पानी खत्म हो जाता। अच्छा, कितनी आबादी होगी यहाँ पे? करीब है 200-250 घर। तो अब क्या करेंगे आप? 3 साल से आप ऐसे ही? बस ऐसे ही चल रहा साहब। तीसरी टाइम पे 4 टाइम पे नल आता है तो थोड़ा पानी लेके गुजारा कर रहे, और कहीं से पानी आता नहीं। कोई डैम है हमारे पास, डेयरी वाला डैम भी दूर पड़ते हैं, यहाँ से कम से कम 5 किलोमीटर दूर है। अच्छा, इसके लिए आपने CM हेल्पलाइन में भी शिकायत करी थी? सब दूर विधायक करी को सब। भी करी, तो विधायक का क्या? विधायक का कहना है कि हो जाएगा काम। अभी राजनीति वाले लोग भी यूँ कहते हैं हो जाएंगे काम, तो तुम तो अगले साल हम करवा देंगे नहीं, इस महीने में करवा देंगे, इस बजट में करवा देंगे, मार्च से बाद करवा देंगे, यही बोलते हैं। प्रदेश प्रवक्ता अवनीश सिंह बुंदेला ने कहा कि 2022 का मोदी सरकार का बजट एक बार फिर जनता के लिए झूठ पर पुलिंदा साबित हुआ है। जो मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आई थी तो स्मार्ट सिटी की बात करती थी। आज इस बजट में कहीं स्मार्ट सिटी की कोई चर्चा नहीं है, बल्कि उसके एब्स में आप कहते हैं कि हम अर्बन डेवलपमेंट समिति का गठन करेंगे। मोदी सरकार किसानों की आय को दुगना करने की बात करती थी। आज आप देखें तो 2022 आ गया मोदी जी, उसके ऊपर कहीं आपने चर्चा भी नहीं की। आप कहते हो 1 टैक्स 1 नेशन, ठीक है, आपने GST कलेक्शन बढ़ाया, आपके GST कलेक्शन में 64% वृद्धि हुई और आपका राजस्व बढ़ा मोदी जी, फिर आपका राजकोषीय घाटा निरंतर क्यों बढ़ रहा है? 9.5% के आसपास आपका राजकोषीय घाटा है। ना तो कहीं डीजल पेट्रोल की कीमतों में राहत है, पुराने वादों की कहीं बात नहीं होती। आपने पिछले बजट में कहा था मोदी जी कि हम 11,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाएंगे एवं 8,500 किलोमीटर हम ग्रामीण स्तर पर सड़कें बनाएंगे, वो तो बनी नहीं। अब आप क्या कहते हैं? हम 25,000 किलोमीटर की सड़कें बनाने का इरादा रखते हैं। मतलब फिर से एक छलावा मोदी जी, आपने फिर से इस बार घोषणा कर दी। क्या फिर से एक सरकारी कंपनी को बेचने जा रहे हैं? LIC का आप IPO लाने जा रहे हैं। मतलब ये अजीब तरह का बजट हुआ मोदी जी कि जिसमें हर बार आप आते हैं और बैंकों को और नए PSU को बेचने की बात करते हैं। सीतापुर में एक अनाचार का मामला सामने आया है, जहां एक पीड़ित महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। 2 साल से पड़ोसी पंचम राम के साथ उसका संबंध था और जब महिला गर्भवती हो गई तो आरोपी पंचम राम महिला से शादी करने और उसके साथ रहने से मुकर गया। पुलिस के मुताबिक महिला का विवाह अंबिकापुर में हुआ था, लेकिन वह ससुराल को छोड़कर अपने मायके में रहती थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। क्या है पूरा मामला, क्या है इसकी जानकारी? थाना सीतापुर क्षेत्र अंतर्गत पीड़िता जो है उसका पहली शादी अंबिकापुर तक हुई थी। वो जो है अपने पति को छोड़कर अपने मायके में रह रही थी। वहीं पर उसका पड़ोसी जो है वो उसके साथ लगभग 1-2 साल से उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। अब जब वह गर्भवती हो गई तो उसको रखने से इनकार करने लगे और इस तरह प्रार्थना की रिपोर्ट पर हमने थाना सीतापुर में अपराध क्रमांक 26/2022 धारा 376 2 506 भादवी के तहत अपराध दर्ज किया है। आरोपी पंचाराम को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे कार्रवाई जारी है। श्रीमान जी, जिस प्रकार से लगातार यहाँ खनिज विभाग और पुलिस विभाग के द्वारा लगातार रेत पर शिकंजा कसा जा रहा है।
बैरसिया भाजपा युवा मोर्चा के ग्रामीण मंडलों की बैठक हरसिद्धि मंदिर के सभा कक्ष में संपन्न हुई, जिसमें युवा मोर्चा के आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई और बूथ विस्तारक योजना के तहत कार्यकर्ताओं की भूमिका के विषय में भी चर्चा की गई। इस दौरान कार्यक्रम में वित्त विकास निगम के अध्यक्ष अमिता चपरा, जिलाध्यक्ष प्रमोद राजपूत सहित भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। परिवहन में लगे ट्रक ड्राइवर, ऑपरेटर और हेल्पर के साथ ट्रांसपोर्टर कंपनियों के द्वारा किए जा रहे आर्थिक एवं शारीरिक पोषण की खबरें भी उमरिया जिले के आम हो चुकी हैं। जोहिला ट्रक ड्राइवर, ऑपरेटर एवं हेल्प एसोसिएशन के शासन द्वारा निर्धारित वेतन के अनुसार वेतन न दिए जाने को लेकर 1 दिवसीय हड़ताल की। ट्रकों ने पहिए को थमा देख प्रबंधन ने हड़कंप मच गया और हड़कंप स्थल पर ही SECL के आला अधिकारी ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर कंपनी के बीच मान का काम करने लगे। किस विषय को लेकर आज स्ट्राइक किया गया है? इसमें विभिन्न विषय हैं। वर्करों का पहला विषय तो ये है, ST कंपनी में कुछ PF का विषय है। कुछ पुराना 6-7 साल से काम कर रहे हैं, उनका PF भी कटा है पर PF नहीं मिल पाया है, ना ही अलॉटमेंट मिल पाया। अभी अलॉटमेंट का कुछ प्रोसेस दिखा रहे हैं कि हाँ कुछ लोगों का अलॉटमेंट किया गया है और अधिकतर लोगों का भी अलॉटमेंट मिला नहीं है और ना ही पैसा मिला है। दूसरा विषय ये है कि 12 घंटा जो काम कराया जा रहा है मजदूरों से, डेंजर काम है। पब्लिक रोड में चलना किसी ड्राइवर को खुद के लिए भी सेफ्टी नहीं है और पब्लिक सेक्टर के लिए भी सेफ नहीं है कि जब वो 12 घंटा लगातार कालरी में माइंस में गाड़ी चलाएगा तो किस तरह से सेफ रहे। तो उसका जो मानक है उसको 8 घंटे किया जाए, इस मांग को लेकर भी है। दूसरा विषय ये है कि हमें न्यूनतम वेतन दिलाया जाए। जो शासन ने हमको देने में निर्धारित कर दिया है उसे प्रबंधक द्वारा या ठेकेदार द्वारा सुनिश्चित कराया जाए, तभी जाके ये इन्हीं सब मांग को लेकर आज ये धरना प्रदर्शन है। यहाँ पे जो है शांतिपूर्ण वातावरण में हम लोग को जो भी बात हुआ है इसमें सब में जो है हम लोग को मजदूर का पक्ष में हम लोग बात किया है। जो भी हम लोग को समस्या है जो निराकरण किया जा रहा है, किया जाएगा, इसको आश्वासन के साथ हम इस हड़ताल को मैं मैनेजमेंट की तरफ से मैं अपील करना चाहता हूँ, जो भी है मजदूर बंधु आप अपना कार्य में जाएं। जो भी समस्या है उसके लिए आप लोग पक्ष में मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। 24 आवर्स में कभी भी कोई दिक्कत है, आपको PF का हो, कोई भी समस्या हो, हमारा पास आवे, हमको जो है कम से कम कम्युनिकेट करें ताकि हम जो है उसको फाइल करके जो है जो भी पैसा मिलना चाहिए आपको, जो है जो भी नियमानुसार मिलना चाहिए आपको मिलेगा। इसी आशा के साथ में जो है ये हड़ताल है, किन किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे हो रही है? इनका सबसे बड़ा मुद्दा है जो 2014 से लोग सिंह ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम कर रहे हैं, इनका PF की कटौती कितनी हुई, कब से कट रही है, इनको कोई जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि इनको CM PF का नंबर नहीं मिला, EPF का नंबर नहीं मिला, उस विषय पर लेके हो रही है। दूसरा इनका बेजेस पे हो रही है, हमको शासन द्वारा जो निर्धारित बेजेज है वो बेजेज पेमेंट किया जाए। सीतापुर में बीजेपी किसान मोर्चा ने सभी धान खरीदी केंद्रों पर भूपेश सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। बीजेपी किसान मोर्चा की यह कोषाध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा कि रमन सरकार के समय जो 2 साल का बोनस बाकी था जिसे देने का वादा भूपेश सरकार ने किया था, इसके साथ ही पिछले वर्ष जो धान खरीदी की गई उसमें किसानों का पैसा बाकी है, उसको भी सरकार को देना चाहिए। साथ ही सरकार ने 1 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का वादा किया था। जब तक यह आंकड़ा पूरा नहीं हो जाता तब तक छत्तीसगढ़ सरकार को धान खरीदी करनी चाहिए। जिला पंचायत भवन विदिशा में चल रही जनसुनवाई में कुरवाई तहसील के ग्राम विशनपुर से आए ग्रामीणों ने बताया कि वे पिछले 6 माह से बिना घर के रहने को मजबूर हैं, परंतु प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिली, जबकि वे कई बार विभिन्न अधिकारियों को और जनसुनवाई में आवेदन दे चुके हैं। इस संबंध में जिला पंचायत CEO डॉक्टर योगेश से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामले में जानकारी नहीं है, जबकि वे सुनवाई में उपस्थित थे और ग्रामीण 3 बार पहले भी जनसुनवाई में आवेदन दे चुके हैं। खबर भारत के पहुंचने के बाद उन्होंने पीड़ितों की समस्या सुनी, परंतु समस्या का समाधान कब होगा इस सवाल पर भी उनका जवाब गोलमटोल रहा।
तो आप जनसुनवाई में आपका आवेदन ले लिया गया है? कितने समय से परेशान है आप? 6 महीने से। तो 6 महीने से सर निवास कैसे कर रहे हैं आप लोग? अगर बाढ़ में मकान वगैरह डाल रहे छपरे डाल के तो आप देख सकते हो बर्तन भाड़े तकलीफ है। सरकार का भी कुटीर तो आप सब लोग बैठे क्यों हैं यहाँ? समस्या चले जाता हूँ। कितनी बार आवेदन कर चुके हैं? तीसरी बार कर रहे हैं आवेदन। इससे पहले कहाँ करा था आवेदन? पहले 2 बार करवाई करता हूँ, 2 बार यहाँ करता हूँ। अच्छा ना करवाई कोई सुना हो रही ना यहाँ। आज क्या आश्वासन मिला आपको? आज कह रहे हैं करना है जल्दी कोई समय सीमा बताइए कब तक? समय नहीं बताओ, कोई समय नहीं बताओ। लगभग कितने लोग परेशान हैं आपकी समस्या से? हमें कम से कम 20-22 लोग परेशान हैं। अब हम जन सुनवाई में थे, अभी हम उनसे बात करते हैं। जी सर, 3 बार पहले भी जन सुनवाई में आ चुके हैं। ये पिछली डेट का मेरे पास आवेदन है उनका। ये 21 दिसंबर का है। आवक जावक अपने जिला पंचायत की सील लगी हुई है उसपे। 21 दिसंबर को वो आए थे। उसके बाद बीच में एक बार और आए थे वो, और आज फिर से आए हुए हैं। और 6 महीने से बिना घर के रह रहे हैं। आपने उनके फोटोग्राफ देखिए किस तरीके से वो लोग रह रहे हैं। हम देख लेते हैं अभी उनसे। और बाढ़ पीड़ित हैं तो उनको वो आर्थिक सहायता या फिर कुछ वैकल्पिक रहवास की सहायता तो मिलना चाहिए। जो भी मुआवजा या जो भी है उस संबंध में क्या कार्रवाई हुई हम देख लेंगे। सर कितने समय में ये लोगों को कुछ सहायता राशि या कुछ मिल जाएगा? पहले तो हम आवेदन वगैरह क्या कार्रवाई वो देख के बताएंगे। हम तो अभी जन सुनवाई में अंदर थे, जिसके बाद ही देखेंगे, है ना? जी सर। लेकिन तुरंत करेंगे उसमें कार्रवाई। जी सर, अतिशीघ्र। बीनागंज के ग्रामवासियों ने विद्यालय निर्माण के लिए अनुविभागीय अधिकारी वंदना राजपूत को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और सीएम राइस स्कूल बिजनीपुर को शासकीय भूमि पर बनवाने की मांग की है। आपको बता दें कि मामले में पहले भी ग्रामवासियों ने कई बार एसडीएम को ज्ञापन दिया है, लेकिन अब तक किसी भी अधिकारी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। सीएम राइस स्कूल है, चांचोड़ा वाले का कहना है कि चांचोड़ा के लिए ही आया है। जी ऐसा है क्या? देखिए, ये विद्यालय चांचोड़ा विकास खंड के लिए आया है, किसी एक पर्टिकुलर जगह के लिए नहीं। दूसरा, इसमें हम सभी नगरवासियों का ऐसा ही हमारा मत है, इसे चांचोड़ा बीनागंज न करते हुए अनुकूल जगह जहाँ है, जहाँ अभिभावकों के लिए, बच्चों के लिए सुविधाजनक स्थान हो, वहाँ इसे बनाया जाना चाहिए। सुजालपुर मंडी थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चोरी का ट्रैक्टर बेचने जा रहे कुख्यात बदमाश सीताराम कंजर को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी संतोष बाघेला ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने दल बनाकर घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया और चोरी का ट्रैक्टर भी बरामद किया। वहीं उन्होंने कहा कि वारदात को अंजाम देने वाले 5 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार करने के लिए तलाश की जा रही है। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। आज मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि माधोपुर के रंजर एक चुराए हुए ट्रैक्टर को इधर उधर करने वाले हैं। उसी पर से दबिश देकर हमने ग्राम डुंगलाई के पास में सीताराम पिता सुरेश खंजर को एक ट्रैक्टर सहित पकड़ा है। ने पूछताछ पे बताया है कि अपने अन्य 5 साथियों के साथ में इसने ट्रैक्टर ग्राम नाहली से छुड़ाया था, जो आज इधर उधर करने वाला है। तो 5 अन्य कौन कौन है, क्या है? राम, राकेश, संतोष, चरण, सुनील और विष्णु। कहाँ के? ये सभी माधोपुर के हैं। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार। सरकारी दफ्तरों में नहीं हो